नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम बयान के बाद अब अनिल विज ने पलटवार किया है। अनिल विज ने कहा कि पहले राहुल गांधी को देश या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बताना चाहिए कि उनके पास कितने बम है, कितने हाइड्रोजन, परमाणु या फिर एटॉमिक बम है। उन्होंने अब तक सिर्फ खोखले गोले फेंके हैं और अब एक लिस्ट लेकर आ गए हैं, लेकिन एक लिस्ट और पोल लिस्ट में फर्क होता है। ठीक है कि उन्होंने एक लिस्ट दिखा दी है। अनिल विज ने अब जिम्मेदारी कांग्रेस के पोलिंग एजेंट पर डाली। आपका एजेंट कहा था, इसके साथ ही उसने कार्रवाई क्यों नहीं की, उसने एक ही महिला को बार बार वोट डालने क्यों दिया, सारी बातें सामने आएंगी। नहीं, पहले तो राहुल गांधी जी देश को क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताएं इनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन बम है, कितने न्यूक्लियर बम है, कितने एटम बम है। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, AIEA, उसको बताना पड़ता कि अगर किसी के पास बम है। और ये रोज कह देते हैं और फोके बम मारते हैं। कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस चौक के पास एक आश्रम में हरियाणा ओलंपिक संघ की तरफ से राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा के खेल इतिहास में हरियाणा ओलंपिक संघ ने एक नए अध्याय की शुरुआत की। इस नए अध्याय के साथ प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक नया मंच मिला है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। तो कुरुक्षेत्र से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिस पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने उसमें शिरकत की। कृष्णलाल पंवार ने सभी को यहां संबोधित किया और तमाम बातों का जिक्र करते हुए कैबिनेट मंत्री हरियाणा के कृष्णलाल पंवार नजर आए। तो इसी तस्वीरें आपको कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पहुंचे हुए थे, तमाम नेताओं की भी मौजूदगी रही और इसके साथ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए थे। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का समापन के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मंत्री कृष्णलाल पंवार पहुंचे हुए थे और सभी को संबोधित करते हुए खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्धन करते हुए मंत्री नजर आए। तो इसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कई टीमें जो है हिस्सा ली हुई थी और अब इसका समापन हो गया है। समापन मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। दूर से लोग इस कबड्डी प्रतियोगिता को देखने के लिए आए हुए थे और इसका अब समापन हो गया है। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का जो है समापन हो चुका है। इसका आयोजन किया गया था। आपको बता दें चले, राज्य के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से दिग्गज खिलाड़ियों की यहां पर मौजूदगी रही और अब इसका समापन हो गया है, जहां मंत्री कृष्णलाल पंवार की मौजूदगी रही। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मेडल देकर उन्हें सम्मानित भी किया और उन्हें प्रोत्साहन भी किया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग 13 साल के बाद हरियाणा राज्य ओलंपिक गेम का आयोजन किया गया, जिसमें 2 नवंबर को माननीय नायब सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा ने दिन की शुरुआत गुरुग्राम से की गई थी। इसमें 24 गेम हैं, लगभग 6000 बच्चों ने, मैन वोमेन ने पार्टिसिपेट किया, जो 8 नवंबर तक चलेगा। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से गेमों का आयोजन हुआ। जैसे कि यहाँ पर कबड्डी मैन वुमेन का आयोजन था, बहुत सफल 2 दिन का कार्यक्रम रहा। इसलिए जो हमारे आने वाले समय में जो ओलंपिक है, एशियाड है, उन सभी में ये जो बच्चे इन्हीं में से सिलेक्शन होकर आगे जाएंगे। और हरियाणा के पूर्व गृह और वित्त मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़कर इनेलो में फिर घर वापसी कर ली है। बता दें कि इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद संपत सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम में नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही।
पूरा प्रयास रहा मुझे तो उनको घर बिठाने का। और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम इन्होंने किया है। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। के साथ साथ हम सब साथियों ने बैठ करके विचार करके फैसला लिया कि हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के बाद अगर सबसे ज्यादा लंबा संघर्ष पार्टी में रह करके किसी ने किया तो चौधरी संपत सिंह जी ने किया और रामपाल माजरा जी ने। हिसार जिले के नलवा हलके में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए नलवा से कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनिल मान ने कहा कि अगर पार्टी का कोई भी सदस्य पार्टी छोड़ता है तो दुख होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह की कोई भी ऐसी कार्यशैली नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करती। वे खुद की राजनीति के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस पर अनिल माल ने कहा कि प्रोफेसर संपत जो कि बयानबाजी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। देखिए, कांग्रेस जो इनेलो से आए, प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जब कांग्रेस पार्टी में आए और उसके बाद वो फिर बीजेपी चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए, 2 बार आए 2 बार गए। वो कोई भी पार्टी का सदस्य, कोई कार्यकर्ता जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है तो उसका दुख तो पार्टी को होता है। पर प्रोफेसर संपत सिंह की कोई ऐसी कार्यशैली नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की। उनका खुद का पर्सनल था, उनकी खुद की राजनीति के लिए वो जो लड़ाइयां लड़ रहे थे। हरियाणा के फरीदाबाद में सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा को 19 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी थी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई करने के बाद शाखा सेक्टर 65 की टीम को बड़ी सफलता मिली है और आरोपी को काबू कर लिया गया है। तो ये बड़ी सफलता बता रहे हैं फरीदाबाद से, जहां नाबालिग छात्रा पर फायरिंग का ये पूरा मामला बता रहे पुलिस टीम को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला एक नाबालिग के साथ ज्यादती का है, जिसे गोली मारी गई थी। और अब लगातार जब ये घटना घटी, लगातार परिजनों का भी एक मांगना था कि आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अब पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको फरीदाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर नाबालिग छात्रा पर फायरिंग की गई थी। जिस युवक ने नाबालिग छात्रा पर फायरिंग की थी उस युवक की तलाश लगातार पुलिस कर रही थी, दबिश दी जा रही थी। परिजनों का भी एक प्रेशर था पुलिस पर कि आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए पुलिस लगातार इस युवक को तलाश कर रही थी, क्योंकि युवक फरार चल रहा था। और ऐसे में पुलिस को बहुत बड़ी ये सफलता मिली है, क्योंकि अब उस आरोपी को काबू कर लिया गया है जिसने नाबालिग छात्रा पर फायरिंग की थी। क्या कुछ मामला था अभी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, किस वजह से छात्रा को गोली मारी गई, क्या इसका लड़के के साथ रिलेशन था। फिलहाल अभी ये पूरी तस्वीरें स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है, लेकिन इस बीच जो मामला इस वक्त सामने आ रही थी, लगातार इस पर पुलिस दबिश दे रही थी, पुलिस खोजबीन कर रही थी आरोपी की, और अब पुलिस को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी को धर दबोचा गया और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में लिंग अनुपात सुधारने और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के उन्मूलन के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में निगरानी, छापेमारी और जन जागरूकता अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को भ्रूण हत्या मुक्त राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है। छापेमारी के दौरान टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध लिंग परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण और अन्य सामान जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि इन उपकरणों की सहायता से किसानों के खेतों एवं ग्रामीण इलाकों में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण करता था। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां
देश भर में एक बड़ा अभियान चलाया जाता है। भ्रूण लिंग जांच को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है। इस तरह के कृत्य करना भी बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन ऐसे में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। कार्रवाई होने के बाद भी तस्वीरें सामने आती है। ये देखिए, हरियाणा में हालांकि इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर मुहिम चलाई जाती है ताकि भ्रूण हत्या को रोकी जा सके और इस बीच राज्य को इससे मुक्ति दिलाया जा सके। और इसके लिए लगातार शासन प्रशासन अपने स्तर पर इस पर जागरूकता अभियान भी चलाती है। और अब देखिए, एक इसी सिलसिले में एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो लगातार इस तरह के कृत्य को अंजाम दे रहा था। भ्रूण हत्या है, ये बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे में इस अपराध को लगातार इन आरोपियों के जरिए ये कृत्य किया जा रहा था और अब इसको रोकने के लिए लगातार हरियाणा में अभियान चलाया जा रहा है। और देखिए, एक बड़े भंडाफोड़, बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है और पुलिस की संयुक्त टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, दबोच लिया गया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे मामले में और कौन कौन सम्मिलित है और ये गिरोह जो है कितना बड़ा है। हर तरीके से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक युवक अपनी टी शर्ट पर बड़े अक्षरों में हत्यारा लिखा हुआ और इलेक्ट्रिक स्कूटी की नंबर प्लेट की जगह 420 लिखा हुआ लगाकर सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में डर का माहौल बन रहा था। कई लोग ने इस वीडियो को देखकर डबुआ थाना पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता देखते हुए डबुआ थाना प्रभारी रणधीर सिंह ने टीम के साथ जांच शुरू कर दी और पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए युवक की पहचान की और बुधवार को डबुआ बाकिट से उसे पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान डबुआ कॉलोनी के रहने वाले लखन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है। युवक पेशे से मीट की दुकान चलाता है, जिसके बाद पुलिस ने युवक से मामले में पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस ने नियम के अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अपनी कमर के पीछे टी शर्ट में हत्यारा लिख के और जा रहा था, तो किसी ने इसकी वीडियो बना के ये डाल दी। ये अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रहा था। नहीं तो कोई क्राइम भी हुआ है? खाली सिर्फ नहीं करा, हत्यारा लिखा है, क्राइम कोई नहीं कर रखा है इसने। ये कहता है, जिससे पूछताछ में पता लगा है कि मैं मुर्गे का काम करता, तो मुर्गे काटने का काम था, तो मुझे अब उससे गलानी होगी और मैं इसको अपने आप को ना पाप को धोने के लिए इसके अपने टी शर्ट पे हत्यारा लिख लिया। तो इस वजह से मैंने ये काम किया है। तो और अपने आप को मैं तो ये समझ रहा हूँ कि लोगों में दहशत फैलाने के लिए भी हो सकता है, अपनी प्रसिद्ध पाने के लिए भी हो सकता है। तो ये क्या गलत मैसेज जाता है सर? लिखा हुआ है स्कूटी पे 420। हाँ, 420 ये कह रहा है। मेरा एक यूनिक नंबर है और मैं ज्यादातर इसके मैंने और फेसबुक पे वीडियो वगैरह देखे, उसके अंदर भी गले में जो लॉकेट वगैरह डाल रहा है, तो उस सब पे 420 लिखा हुआ है। मेन सड़क लिखा हुआ है। कैथल की माता गेट निवासी 65 साल के मंगल के साथ बड़ा धोखा हो गया। बुजुर्ग अपने पड़ोसी रिंकू के साथ अंबाला गया था, जहां उसकी बेटी ने उसे गाड़ी खरीदने के लिए 4 लाख रुपए दिए। पैसे वाला बैग रिंकू के पास था। दोनों हरगढ़ा रोड ब्रिज बस पे कैथल लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही बम पे हुआ बस स्टैंड पहुंची, रिंकू उतरकर लापता हो गया। कुछ देर बाद चली तो बुजुर्ग ने बैग देखा, उसमें रुपए नहीं थे। घर पहुंचकर उसने रिंकू की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित मंगल ने बताया कि उसकी बेटी ने ये रकम पॉपुलर के पेड़ बेच कर दी थी। अब बुजुर्ग ने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई और जांच जारी है। एक लड़का रही में हमारे पड़ोस में रही। हाँ जी। सीवन गेट से मैं माता गेट रहता हूँ, तो मैं बीमार रहता हूँ, स्टेट पड़े हुए थे जी मेरे। मैं उसको साथ में ले लिया, साथ में मेरे साथ हमारे आ गए जी। हाँ जी। हमारे से मैंने अपनी लड़की के से पैसे लिए जी, 4 लाख रुपए जी। 4 लाख रुपए लेकर जी हम वहाँ से सरसे वाली गाड़ी में बैठ गए हमारे से। हाँ जी, सरसे वाली गाड़ी में बैठ गए। सरसे वाली गाड़ी में थे पे आगे जी, वो चाय पानी पीने लग गए ड्राइवर। मैंने लड़का सोचा भी चाय पानी पीने गया होगा या साफ सूफ करने गया होगा। हाँ जी, वो नहीं आया जी, गाड़ी चल पड़ी।
पब्लिक हेल्थ विभाग पर पुरानी मोटर पर नकली केबल लगाने के आरोप को लेकर वार्ड नंबर 26 के लोगों ने बुधवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जसबीर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में वार्डवासियों ने विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और एक सप्ताह में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए बोर के लिए नई मोटर और असली कंपनी की केबल लगानी थी, लेकिन अधिकारियों ने पुराना सामान लगाकर नियमों की अनदेखी की है। इस मामले में शिकायतें मुख्यमंत्री, कमिश्नर, जिला उपायुक्त व अन्य अधिकारियों को भेजी जा चुकी है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वार्डवासियों ने चेतावनी दी है, यदि एक सप्ताह में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में विभागीय अधिकारी व प्रशासन जिम्मेदार होंगे। पब्लिक हेल्थ के खिलाफ है जी। ਜਿਹੜੇ अधिकारियों ने उच्च अधिकारी जो भी ਆਹ ਵਾਲੀ धांधली ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ विरोध च रोष प्रदर्शन सारे 26 नंबर वार्ड ਦੇ ने ਕੀਤਾ जी। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 12 तरीक तो लैके 5 तरीक हो गई है जी। ਅੱਜ किसी भी पब्लिक हेल्थ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੂਹ नहीं सरकी जी, जू नहीं सरकी किसी भी, कोई नहीं इत्थे आया। लंबे लाओ नारे यार, फिर 20-30 सेकंड लाओ। राजस्थान के निमका थाना के टीबा बसई के पास गांव जमालपुर निवासी दो सगे भाई मनोज कुमार और निरंजन तथा उनका साथी दीपक एक बाइक पर सवार होकर रात को करीब 9 बजे गांव ठाठवाड़ी में किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जब वे निजामपुर रोड पर फ्लाईओवर से थोड़ा आगे बने एक होटल के पास पहुंचे तो वहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से उनकी बाइक टकरा गई। इस हादसे में दो सगे भाइयों मनोज व निरंजन की मौके पर ही मौत हो गई और वही दीपक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक ने पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मेरा नाम छोटलाल है, मैं बिसंडा ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मामला ये हुआ कि हमारे गांव के 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। प्रोग्राम में जाते हुए कोई ट्रैक्टर लापरवाही से खड़ा कर दिया सड़क के बीच में, और वो ओवरलोड भरा हुआ था डस्ट का। वो टायर फटा और उन्होंने साइड में तो किया नहीं ट्रैक्टर को, और ऑन रोड खड़ा कर दिया। तो सामने से बच्चों के कोई फोक्स पड़ा या कोई साधन आया है, तो उन्होंने क्या किया कि वो साइड लेते वक्त वो ट्रैक्टर दिखा नहीं और वो ट्रैक्टर के अंदर जाके मोटरसाइकिल लग गई। से सर मेरा तो रिश्ता यही है कि मेरा पोता था, बेटे लड़का का प्रकाश नाम, प्रकाश का 2 लड़के हैं, एक का नाम निरंजन है, एक का नाम मनोज, और दूसरा एक हमारे गांव का ही है, उसका दीपक नाम है, और जहाँ फिलहाल का लड़का है। इस कारण वजह से नार्मल है ये नारनौल सर, वो जो फोटो वाला था मनोज, वो तो यहाँ लग रहा था नारनौल, कोई मजदूरी कर रहा था कोई सेठ के। हाँ, यही आता थे, सुबह आता था शाम को जाता था। फिर कल उसने छुट्टी कर ली, चला गया दिन में, और दिन में जाकर करके और फिर बाद में वो शाम की यहाँ गोहिल सेठ के कोई एक ऐसा मजदूर था, वो बोला कि मेरे लड़के की शादी है, तुम प्रोग्राम में पहुंचना। तो ऐसा करके 3 लड़का अपना मन मना करके, दोनों तो भाई और एक वो लड़का दूसरा। नांगल चौधरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग जांच के अवैध कार्य में एक संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, जेली और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि आरोपी इस मशीन को बाइक की डिग्गी में छिपा कर रखता था और इस मामले में एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। टीम द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आज डॉक्टर विजय यादव नोडल अफसर PNDT नारनौल पुलिस की संयुक्त टीम ने भ्रूण लिंग जांच गिरोह के खिलाफ गांव कांडवा में रेड की थी। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा भ्रूण लिंग जांच के लिए प्रयोग की गई मशीन व अन्य सामान बरामद किया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नांगल चौधरी क्षेत्र में
सरकार की नई ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो पाई है। इसमें से किसान, आम नागरिक और संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़े लोग परेशान हैं। हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्ट्री करवाने की, लेकिन हर बार पोर्टल एरर दिखाता है। खेत का काम छोड़कर बार बार तहसील चक्कर लगाना पड़ रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कहना है कि कर्मचारियों का अधूरा तकनीकी ज्ञान और पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें इस अव्यवस्था की बड़ी वजह है और अब तक मिली 6 रजिस्ट्री रिक्वेस्ट सभी रिक्वेस्ट हो चुकी हैं। इस बीच नांगल चौधरी के नायब तहसीलदार लक्ष्मीराम का कहना है कि प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा चुकी है और पोर्टल पर आई हर रजिस्ट्री को तुरंत प्रोसेस किया जाएगा। सारी परेशानी है सर। कभी कागज वो डॉक्यूमेंट देते हैं, वो नहीं पकड़ता है तो फिर उसमें फिर कोई कमियां निकल जाती हैं। 3 दिन से कंपनी इस लाइन को समझ ही नहीं पा रहे सर इस एक ऑनलाइन को कहीं जो फिट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर मिस्टेक आती है। कागजों डॉक्यूमेंट्स ये नहीं पकड़ रहा है, ये नहीं नाम नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, मेरे पास नारनौल का भी चार्ट है, एडिशनल नांगल चौधरी का है और सरकार की ये पहल हमारे यहाँ जो है कि 28-29 से ही लागू कर दी गई थी और मेरे यूजर में जो नारनौल में रजिस्ट्री आ रही है हम वहां भी कर रहे हैं और यहाँ नांगल चौधरी में अप्लाई ही सिर्फ 2 आदमियों ने की थी और उन्होंने पेपर अपलोड ना किए थे और हमने वो इस कारण से रिजेक्ट किया। आज भी मेरे यूजर पे 4 रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। नहीं तो रजिस्ट्री हो रही है, ना इनके पास कोई सिस्टम है, ना कोई ट्रेंड आदमी है। जनता परेशान है। नांगल चौधरी सब डिवीजन का बुरा हाल है। जो लोग आ रहे हैं परेशान, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई दिल्ली से, वो 5 बार आ चुके हैं, 5 बार आ चुके हैं, कोई 4 बार आ चुके हैं। और ये जो सरकार ने किया है ये एक ऐसा निकम्मा प्रोग्राम है जिसकी जनता दुखी होने के सिवाय और कोई काम नहीं। अभी नायब तहसीलदार आया नहीं, फिलहाल तहसीलदार बैठे उसको पावर नहीं दे रखी उन्होंने। तो नायब तहसीलदार भी नादर का लग है, वो पावर तो मंगलवार और बृहस्पतिवार को आता है, लेकिन अभी कोई सर्टिफाइड जवाब नहीं दे रहे। जब आरसी से जाते हैं तो एक नायब तहसीलदार आएगा, आप ऑनलाइन करो, फिर देखेंगे गवर्नमेंट का क्या झमेला है यही जाने, लेकिन यहाँ लोग पब्लिक बहुत दुखी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।